हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट की जो बड़ी चर्चाओं में है। वो चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र की हत्या हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार का बड़ा मामला था। अब ये मामला है क्या, ये समझने के लिए हमने वहां के पूर्व विधायक कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान तो अब रहे नहीं, कोर्ट का फैसला आ गया, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती साहब को बुला लिया। मेरे साथ मौजूद हैं राजेंद्र भारती जी, आपका स्वागत है। आदरणीय मनु जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहेंगे जी कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का, पब्लिक में अपनी बात को पहुंचाने का। जी क्योंकि सामान्य तौर से ये होता है कि आजकल आप मीडिया का हाल देखते हैं कि जो विपक्ष की आवाज है उसको जनता तक नहीं पहुंचने देती, इसलिए हमने आपको बुला लिया। लेकिन आप बहुत हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं, इसलिए आपने मुझे मौका दिया। इसके लिए हम आपको फिर से नहीं, धन्यवाद। हमारे साहस के भी चर्चे आपको मध्य प्रदेश में सुनने को मिलेंगे। लेकिन लेकिन राजेंद्र जी, ये दतिया में हुआ क्या? मैं समझना चाहता हूँ कि ये कोऑपरेटिव घोटाला कैसा है, कितना बड़ा है कि विधायक की सदस्यता चली गई और मतलब 10 घंटे के अंदर सदस्यता चली गई और सजा भी हुई। देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में आपने देखा होगा कि बहुत सारे घोटाले हुए जी, और विशेष करके 2003 से लेके 2025 तक बहुत सारे घोटाले हुए हैं। चाहे आप व्यापम घोटाला देख लीजिए, डीमेट घोटाला देख लीजिए, आप ई ट्रेंडिंग घोटाला देख लीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आप रिपोर्ट देख लीजिए, खाद्य विभाग का घोटाला आप देख लीजिए, जो गेहूं परचेजिंग जो लेवी पर खरीदी होती है वो घोटाला आप देख लीजिए। इन घोटालों के आगे जिस घोटाले के अंदर कुछ है ही नहीं, कोऑपरेटिव घोटाला जो मुझ पर जबरदस्ती थोपा गया, उस घोटाले में कहीं कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। मैं आपको उसकी पूरा डिटेल बताऊंगा। क्यों? अगर नहीं मिलेगा तो फिर कोर्ट ने ये बड़ा डिसीजन कैसे दे दिया? देखिए, ये सब कोर्ट ने जो दिया है, कोर्ट ऐसी कौन सी रिपोर्ट है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट है कि ये घोटाला नहीं है? आप क्या मतलब किस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कह रहे हैं? कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये नॉलेज में अवश्य दिलाना चाहूंगा कि ये जो मामला है ये 98 का 98 में जो हमारी एक्चुअली में मैं वहाँ जिला भूमि विकास बैंक, जिसका नाम अब चेंज हो गया है, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जी, और ये बैंक का मैं उस समय वहाँ इलेक्टेड अध्यक्ष था। ठीक है, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो फार्मर्स उसमें वोटर्स होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। उस समय मैं 98 में वहाँ चेयरमैन था बैंक का, और हमारा जो एपेक्स बॉडी है उसने फंड्स कलेक्ट करने के लिए एक योजना बनाई थी, पब्लिक से फंड्स कैसे कलेक्ट करें। समझ गए। तो फंड्स कलेक्ट इसलिए करते थे कि एक तो बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाए, बैंक में पैसा नहीं था, नाबार्ड पैसा देता था गवर्नमेंट की गारंटी पर फाइनेंस करने के लिए, किसानों को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फाइनेंसिंग करते थे, और वो पैसा गवर्नमेंट की गारंटी पर नाबार्ड देता था, लेकिन वो उतना सफिशिएंट नहीं रहता था। इसलिए बैंक ने, एपेक्स बैंक ने अपनी एक स्कीम निकाली कि हम पब्लिक से फंड्स भी कलेक्ट करें। तो फंड्स कलेक्ट करने के लिए एक टर्म डिपॉजिट योजना वो लाए, जिसको अप्रूव किया नाबार्ड ने, और रजिस्ट्रार ने उसको सैंक्शन दिया। क्योंकि हम लोगों की जो कोऑपरेटिव नहीं, आप कहाँ फंस गए इसमें? वही कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना भी बैंक है जो है, उन सबके ऊपर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो रजिस्ट्रार होता है जी। हमारा जो ये मामला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो आप उत्सुक भी हैं जानने के लिए, ये जब मैं वहाँ चेयरमैन था तो मेरी मदर ने, बैंक ने अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमारे जितने भी कर्मचारी बैंक से थे उन्होंने पहल की, पब्लिक के पास हो गए, लोगों के पास गए, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मदर के पास भी वो जो बैंक मैनेजर था तत्कालीन, वो वहाँ मदर के पास गया, तो उसने मदर से कहा कि आप भी पैसा हमारे एफडी वगैरह में कुछ दे दीजिए टर्म। तो मदर ने उसको 10 लाख रुपए की एफडी दी। हमारे फादर वहाँ 5 टर्म एमएलए रहे, डिप्टी स्पीकर रहे मध्य प्रदेश विधानसभा में, उनके नाम से हमारी मदर ने एक एनजीओ बनाया था। उस एनजीओ के नाम से मदर उसकी चेयरमैन थी, उन्होंने 10 लाख रुपए की एफडी की,
और एफडी जो प्रोविजन था उसके ऑन बिहाफ किया। बैंक को एक सर्कुलर मिला था, एपेक्स बैंक ने सभी जिला बैंकों को दिया था। ये कोई दतिया बैंक की बात नहीं है अकेले, समझ गया। पूरे 45 जो जिला बैंक थे सभी ने उसमें किया। और उसका जो सर्कुलर था वो सर्कुलर ये था कि आप कितनी लिमिट तक, नो लिमिट, आप पैसा जमा रख सकते हैं। 3 साल से अधिक जो लोग पैसा जमा करेंगे उनको 13.5% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। तो इनका जो मेन एलिगेशन है, जिसमें हमारे जो मित्र हैं, हम उस पर भी आएंगे, हमारे मित्र कौन है, हाँ, जिनके खिलाफ में लगातार 2008 से चुनाव लड़ता रहा। जीतने के बाद आप खुल के नाम नहीं ले पाए कि आपके मित्र कौन है। मुझे लगता है शायद ये बड़ा संकट हो गया। नहीं, संकट कभी अब हमारे हमेशा सामने मित्र और चाहने वाले ऐसी बात। देखिए, इस मामले में हमारे बहुत सारे दूसरे पार्टी के साथी हैं। हाँ, जैसे एक भारतीय परंपरा है ना, अपने यहाँ जो महिलाएं हैं वो खास करके जिनकी शादी हो जाती है, हाँ, फिर वो शादी के बाद अपने पति का नाम नहीं लेती। अच्छा। तो आप तो नहीं, उस लाइन पर हमारे दूसरे उस लाइन पर हमारे दूसरे कांग्रेसी साथी चलते रहे। अच्छा। मैं कभी नहीं रहा। आप हमारी जितनी भी पब्लिक मीटिंग देखेंगे, हाँ, 2008 से लेके और 2023 और उसके बाद तक, हाँ, जितनी भी आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे। तो ये क्या हुआ इस एफडी में? क्या जल्दी बताओ मेरे को, मैं कुछ मेरे अंदर कुछ निकल रहा है पूछने के लिए। 10 लाख बनाम। हाँ, ये एफडी जब जमा हुई तो उस समय एज पर रूल्स, हाँ, 6 जनवरी 98 का एक सर्कुलर आया था। उस सर्कुलर के मुताबिक हमारी मदर से मैनेजर ने पैसा जमा कराया। और उसमें एक थोड़ा सा ये था कि वो पहले 3 साल के लिए उसने आवेदन लिया, 3 साल के लिए एफडी बनाई। फिर उसने मदर से बात की कि इसको लॉन्ग पीरियड के लिए हम कर दें। तो मदर ने कह दिया ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए कर दीजिए आप। तो उसने अपने लेवल पर उसको लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया। पहले 10 साल किया, फिर 15 साल भी कर दिया उसने। सेम डे, सेम डेट, सेम टाइम। डेट भी वही थी, 24/8/1998। उसने सेम डे में सारी प्रोसीडिंग पूरी की है। उसमें एक असिस्टेंट कैरियर्स के कैशियर था, रघुवीर प्रजापति, जिसको उस बेचारे गरीब को बाद में फिर उन्होंने फंसा दिया। नरोत्तम जी ने उसको फंसवाया जबरदस्ती। अच्छा। हाँ। तो उसने इनिशियल किए। देखिए, जहाँ कोई इनिशियल करता है उसने 3 साल काट के 15 साल किया। ठीक है। लेकिन जो इशू, जो अथॉरिटी है वो मैनेजर है। मैनेजर के उसमें सिग्नेचर है। और जो अकाउंटेंट है उसके सिग्नेचर है नीचे। वो अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी वो है। रघुवीर प्रजापति लीगल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, उनका असिस्टेंट है। उसने उसमें करेक्शन किया, 3 का 15 साल कर दिया। और 3 का 15 साल करके उसने उसमें सिग्नेचर किए, इनिशियल किए। जहाँ इनिशियल होता है वहाँ कोई धोखाधड़ी या जालसाजी नहीं कहला सकती। अच्छा। लेकिन इसके बाद भी ये मैनिपुलेशन हुआ। और मैनिपुलेशन, चूंकि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बैंक का अध्यक्ष रहा, तो नरोत्तम जी जब वहाँ वापस आए, इस बीच में क्या हुआ कि नरोत्तम जी जब हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, या मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा 2008 में। नहीं, मेरे को तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ये 10 लाख रुपए की एफडी और करोड़ों रुपए का घोटाला आपकी, और 10 लाख की एफडी। एक तरफ तो 10 लाख की एफडी जिसमें आपकी सदस्यता चली गई, आपको सजा भी हो गई। दूसरा एक मामला कई साल पहले मैंने सुना था नागार्जुन कंपनी का, वो करीब 25 करोड़ रुपए, आज से 10-15 साल पुरानी बात होगी। वो आप ठीक बोल रहे हैं। और मैं नागार्जुन कंपनी ने आरोप लगाया था कोई 25 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, और वो 25 करोड़ की रुपए, वो बड़ा मामला काफी उछला था। आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जी जी, क्या है मामला? उस समय 10 लाख बनाम 25 करोड़ 2008 में। हाँ, ये मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जब मुकेश शर्मा था जो इनका मीडिएटर था, दलाल था, उसके यहाँ रेड डाली। किनका दलाल था? नरोत्तम मिश्रा जी का। अच्छा। नरोत्तम मिश्रा जी का दलाल था जी। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उस समय। यस, समझ गया। 250 करोड़ रुपए की एक योजना थी, जवाहरलाल नेहरू के नाम से कांग्रेस सरकार ने चलाई थी। इंदौर में वो योजना चलाई गई थी। अच्छा। और उसमें वो घोटाला पकड़ा गया था जिसकी आप बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मुकेश शर्मा के यहाँ डाली। मुकेश शर्मा के यहाँ से जो डायरी जब्त हुई थी,
उस डायरी में उन अधिकारियों के नाम भी थे हम्म, और नरोत्तम मिश्रा जी का नाम था, हम्म, जो मेयर थी उनका भी नाम था कि किसको कितना परसेंट उसको गया दिया। है पैसा, ठीक है। लगभग नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी और एक सिप्लेक्स एक और थी शायद, जी, उसमें ठीक 2 है। कंपनियां थी। उन्होंने 27 करोड़, 25 करोड़ नहीं, 27 करोड़ रुपए इनको दिया था अच्छा। उस रिपोर्ट में। और 27 करोड़ रुपए का इन्होंने जो सीसीबी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, हम्म, उसके इनके रिश्तेदार वहां अध्यक्ष थे जिला ग्वालियर में। अच्छा। वो एक भितरवार ब्रांच में हम्म, 13 किसानों के नाम से इन्होंने वो पैसा डाला था। 27 करोड़। 27 करोड़ नहीं तो 10 करोड़ के आसपास अच्छा, था। ठीक है। 10 करोड़ के आसपास डाला। था। और उन किसानों के 13 किसानों के नाम से इन्होंने रतनपुर भोपाल में जमीन खरीदी थी बेनामी। बेनामी। बेनामी होगी। हाँ, बेनामी। तो और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन तक कैसे पहुंची, हाँ। इन तक वो ऐसे पहुंची कि जब उन 13 किसानों को वहां बुलाया गया इनका, तो उनसे पूछा कि ये आपने जमीन खरीदी, आपके पास पैसा कहाँ से आया इतना? तो उन्होंने कहा ये वो पैसा, किसान बेचारे फटेयाल, उनकी तो चड्डियां भी फटी होंगी। हाँ, वो चड्डियों वाला, चड्डियां उनकी फटी होंगी। आपने शेरो शायरी सुनी होगी। हाँ, हाँ, चड्डियों की। हाँ। वो किसानों के ऊपर कह रहे थे। अच्छा। फिर क्या हुआ? तो वो किसानों ने बयान दिया कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये हाँ। नरोत्तम जी का है। ये पैसा, तब वो नरोत्तम जी का क्लियर हुआ कि इन्होंने ये तो उसमें पैसा, जांच आगे बढ़ी, क्या हुआ? नहीं, उसके बाद एक्चुअली में क्या हुआ कि इनकम जांच टैक्स आगे, डिपार्टमेंट ने, ट्रिब्यूनल ने सब प्रूव कर दिया, बोले हाँ साहब ये नहीं, इन्हीं का पैसा है। ट्रिब्यूनल ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर वो सरचार्ज बनाया था अच्छा। रिकवरी का। हाँ। कि आपने इतनी टैक्स की चोरी की है। अच्छा। एक्चुअली होना ये चाहिए था, हमने बहुत इसमें करस्पॉन्डेंस भी की है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज जबकि होनी नागार्जुन कंपनी खुद कह रही है कि हमने, ईडी इसमें सामने आती, हाँ, हाँ, हाँ। सीबीआई इसमें सामने आती, लेकिन ना सीबीआई सामने आई, ना ईडी सामने आई, और वो केवल इनके ऊपर टैक्स चोरी का मामला बनाया। उसमें डिपार्टमेंट हाई कोर्ट भी गया और फिर शायद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन फिर उसमें कुछ ना तो ठंडे उस बस्ते समय में था। हमारे जो आदरणीय नहीं, लेकिन इनकम प्रधानमंत्री टैक्स ने ये तो कहा होगा ना कि साहब ये नरोत्तम मिश्रा का ही पैसा है। यस, अच्छा, ये कहा था, रिपोर्ट में था। 27 करोड़ रुपए। अब क्या बात करें राजेंद्र जी आपसे, आप 10 लाख में अपनी सदस्यता खो बैठे, यहाँ 25-25 करोड़ में आदमी मजे कर रहा है, मंत्री बन गया। नहीं, मनी मूड ही नहीं है बात करने का आपसे। 25 करोड़ के क्या बात ही नहीं, मतलब 10 लाख में, मतलब 10 लाख का 25 करोड़ रुपए, क्या बात करें आपसे? 27 करोड़ से आगे तो सुनिएगा कहानी। अच्छा, आगे क्या है? अभी आप 27 करोड़ पर ही थम गए। इसके और आगे है क्या? यस। अरे बाप रे, बैठना पड़ेगा, चलिए बताइए। अच्छा, इसके आगे इनका डीमेट घोटाला है। अच्छा, वो भी है? जिसमें एक मित्तल करके था डायरेक्टर, वो डायरेक्टर के यहाँ जब मेडिकल डायरेक्टर, हाँ, जब डायरेक्टर के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली, तो उसकी पत्नी घर से अंदर से दौड़ते हुए आई, हाँ, अपने दूसरे कमरे में जहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो बैठी थी, और वो दौड़ते हुए आई, और मैं आपको न्यूज़पेपर बताऊंगा। अच्छा, वो उसकी पत्नी बोली कि आप हमारे यहाँ तो छापा डाल रहे हैं, हाँ, वो मंत्री के यहाँ छापा नहीं डालते आप? क्या बात कर रहे हैं? जिसने जो हमसे 10 करोड़ रुपए लेता है हर साल। अच्छा, हर साल या हर महीने, वो मुझे याद नहीं है। फिर 10 करोड़ फिर रुपए से आगे लेता कोई है, 10 लाख बनाम 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए लेता है मुझसे, उसके यहाँ छापा कभी नहीं डालते। तो और जितने डायरेक्टर हेल्थ के हुए, उनके सबके यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड डली, और सभी में इनका नाम सामने आया। अच्छा, और इसके बाद फिर यहीं आप मत रुकिएगा, इसके आगे भी है? इसके आगे भी ई ट्रेंडिंग घोटाला, जब जल संसाधन मंत्री बने। अच्छा, तो ई ट्रेंडिंग घोटाले में भी आपको सब पता होगा। आप तो नहीं, बहुत, उसमें तो केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसका एक नाम है सर्टन की रिपोर्ट है। सर्टन ने, जो कि केंद्र सरकार की आईटी मिनिस्ट्री में आया था, उसमें कहा है कि हाँ, ई टेंडरिंग में गड़बड़ हुई है, ई टेंडरिंग गलत हुआ है। वो रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार के पास पड़ी हुई है, ईओडब्ल्यू के पास है, वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, उस पर अभी तक कुछ काम नहीं, पता नहीं जिस दिन खुलेगा। इसमें आगे और सुन लीजिए। हाँ, आपके पास थोड़ी सी स्टोरी शायद या जानकारी हो सकता है कम पूरी नहीं जानकारी। आई हो। हाँ, बताइए। ई ट्रेंडिंग घोटाला जब हुआ, वो 3000 करोड़ का है। अच्छा, ईओडब्ल्यू ने उसमें छापा डाला था, और छापे में इनके जो 2 स्टाफ के लोग थे, एक अवस्थी और एक पांडे, उनको गिरफ्तार किया गया था, जेल में डाला गया था
इन तक जब तक नंबर आता, हाँ, हमारे मित्र जी के ऊपर जब तक मित्र नंबर क्या आता, नाम क्या बताया आपने? नरोत्तम मिश्रा नरोत्तम जी, मिश्रा। वो अच्छा, तो हमारे ठीक है। बहुत खास नहीं, मित्र हैं। कंफ्यूज हो जाता हूँ ना। हाँ, वो फिर? हमारे बहुत खास मित्र हैं। अच्छा, हमारा वो बहुत ख्याल रखते हैं, हम उनका बहुत ख्याल रखते अच्छा। हैं। एक दूसरे का आपका कुछ ज़्यादा ही रख लिया। इससे ज्यादा ख्याल रखने वाला कोई एक दूसरे का मिलेगा नहीं आपको। ऐसा? इतनी अच्छी मित्रता। फिर क्या हुआ? वो अलग बात है कि एक दुर्योधन है हाँ, और एक कर्ण है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या छापा हुआ पड़ा, हाँ। कि उसमें ई ट्रेंडिंग घोटाले में जब इनके वो ये पकड़े गए, हुँ। तो ये फिर सरेंडर हुए। कहाँ सरेंडर हो गए? ये सरेंडर हुए, हमारे चीफ मिनिस्टर थे कमलनाथ जी, ऑनरेबल कमलनाथ जी अच्छा, चीफ मिनिस्टर थे। उनके आगे फिर ये घुटनों के बल गए और ये सरेंडर हुए। ऐसा हुआ क्या? यस। लगता तो नहीं है, नहीं नेचर नहीं, से तो नहीं लगता। हुआ। अब उसमें हम नाम लेना नहीं चाहते, हमारे कांग्रेसी नेता उनको ले गए थे। क्या बात कर रहे हैं आप? यस। हम अच्छा जी, अब ये हम तो नई उनको बात निकल कर आ रही। हमको आपका नाम नहीं बताएंगे, वरना आप मुझसे मतलब पूछिएगा। वो कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे उनके पास लेके गए, बोले भाई बचाओ नहीं तो जी। और ये घुटनों के बल उन्होंने बचाने की विनम्र प्रार्थना की। और ये हमारे कहीं हमारे कमलनाथ जी एक्चुअली में गुना शिवपुरी ऊपरी के नेता तो नहीं थे कहीं? और जगह के अच्छा, थे। कहीं और जगह के। हमारे हमारे माननीय कमलनाथ जी भोलेनाथ हैं। वैसे तो वो हनुमान जी के भक्त हैं, हाँ, लेकिन जो उनका स्वभाव है वो शंकर जी का है, भोलेनाथ जी का अच्छा, है। ठीक है। वो भस्मासुर को भी वरदान दे देते हैं। तो दे दिया क्या? वरदान दिया। और जिस ओहो! जिस भस्मासुर को वरदान दिया, हाँ, उसी भस्मासुर ने सबसे पहले सरकार गिराने का काम हाँ, 3 विधायकों को, मुरैना के और भिंड का विधायक, हाँ। एक संजू कुशवाहा, याद है मुझे। ना जाटव, अच्छा, जाटव, ठीक है, दोनों एससी के थे, समझ एक ओबीसी का था। हाँ। उन 3 विधायकों को हुँ, सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा जी ने पैसा दिया। हुँ। और जब 3 विधायक वो चले गए और कुछ विधायक भी गए थे, तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने फिर लोटस किया था, लोटस ऑपरेशन समझ गए, गुड़गाँव में। गुड़गांव। हुँ। इसलिए लोग कहते हैं कि नेताओं पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कहाँ आप कह रहे हो कि देखो आशीर्वाद दे दिया था जी। और उधर उनकी सरसार सरकार गिराने चल दिए। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में यही फर्क है। अच्छा। कांग्रेस का नेता लिबरल होता है। हुँ, वो कभी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं पालता हुँ। और न रखता है। तो आपने नाराज़गी व्यक्त नहीं की कमलनाथ जी से कि ये क्या कर रहे हैं आप? हमने उस समय बाद में जब कहा, जब सरकार गिर गई अच्छा। या गिरने वाली थी, बोले गलत आशीर्वाद दे दिया आपने। गलत आशीर्वाद दिया। हुँ। माननीय सिंधिया जी तो बाद में गए ना फिर। हाँ, बाद में गया। और बीजेपी या हमारे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, हुँ, जिनको सरकार गिराने में, बनाने में माहिरता हुँ, है, हुँ। वो लोग तो बाद में इसलिए आए कि बीजेपी की तब तक बहुत बदनामी हो गई थी। बदनामी हो गई थी। हाँ, वो मुझे पता है। वो तो फिर वो दिल्ली सब से हुआ पूरा मामला। फिर तो पूरा दिल्ली, क्योंकि बीजेपी तब तक नहीं बोली हुँ, जब तक बीजेपी की बदनामी नहीं हो रही हुँ। थी। वो फिर ऑपरेशन दिल्ली से हो गया और कुछ इस तरह के कलाकार टाइप के नेता नरेंद्र सिंह के घर के बाहर खड़े होके ये संदेश दे रहे थे कि मैं ही गिरा रहा हूँ भाई। जी हैं? जी यही जी सब जी चल रहा था, हाँ, पूरा। लेकिन आपको डर नहीं लगा मतलब जब ये हो गया, सरकार बन गई, जी। आपको डर नहीं लगा क्योंकि बीच में एक डायलॉग आया था, मेरा पानी उतरता देख, किनारे पर घर मत बना लेना। नहीं, ये डायलॉग आया था 2023 का चुनाव हारने के बाद। अच्छा। उसमें थोड़ा-सा हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा उसके बाद आया, हाँ। संशोधन तो वो करके। क्यों आया? वो एक्चुअली में हमारी समझ में मुझे जो लगा, ये 2 लोगों को चैलेंज था उनका। किस-किस को? एक तो पब्लिक ने उनको चुनाव हरवा दिया, हाँ। और चुनाव वो पब्लिक ने जो हराया, वो उनके चुनाव वो जो हारे, हुँ, वो अपने खुद के कारण हारे। हुँ, जिसमें उनकी स्वयं की, उनके परिवार के लोगों की हुँ, जो अत्याचार, शोषण, दमन जो जनता के साथ उन्होंने किया, हमारे कांग्रेसी साथियों के साथ किया। हुँ, लगभग 400 कांग्रेसियों के उन्होंने फर्जी केस बनवाए, हुँ, उनको प्रताड़ित किया, हुँ, हम लोगों को प्रताड़ित किया, हुँ, मुझे जेल भेजा, हुँ, हमारे भाई एक एडिशनल कलेक्टर रहे, उनको जेल भेजा, हुँ, हमारे एक भतीजे को जेल भेजा, हुँ, हमारे दूसरे और साथी थे जो इनके खिलाफ लड़ते थे, उनको जेल भेजा, हुँ, और सबके बिजनेस जितने धंधे थे, सबके बंद करवा दिए। हुँ, बहुत सारे लोगों के, हमारे भी हुए, हुँ, बहुत सारे लोगों का ना बहुत नुकसान। उनका जो कहना चाहिए क्रूर टाइप के जो लोग होते हैं, हुँ, वो क्रूरता उनके अंदर है। हुँ, किसी को एक ऐसा होता है, जैसे आप इंसानियत रखते हैं, मानवता, आप हुँ, मानवता, मनुष्यता कह दिया आपके अंदर हुँ, थोड़ा सा भी इंच मात्र भी वो होगा, हुँ,
अंदर तक होगा, तो आप खून देख के किसी का खून गिरता है तो आपकी मानवता झलक आती है। अच्छा। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जो खून निकालने में विश्वास करते हैं। इतने क्रूर, यस, इतनी क्रूरता है, बहुत चेहरे से तो नहीं लगता। नहीं, बहुत चेहरे से। देखिए, चेहरे से तो जब रावण जब गया सीता जी का हरण करने, तो किसकी उसने वेशभूषा पहनी थी? वेश बदल गया, साधु की। साधु की। साधु की वेशभूषा पहनी थी। तो मैं ये कहता हूँ आपसे कि यदि रावण ने रावण बन के सीता जी का हरण किया होता तो उतना दोष उसको नहीं लगता। फिर केवल वो ये कहलाता कि उसने माता सीता का हरण किया, एक गलत काम किया, नीयत उसकी ठीक नहीं थी। नहीं, तो जब आपने कहा कि साहब ये किसी का खून गुड़ता है तो और ज्यादा खुश होते हैं, तो जो ये डायलॉग था, ये डायलॉग दिया गया कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर, घर मत बना लेना, मैं तो ये लौट के चैलेंज था। लौट एक के तो आऊंगा, ऐसे कोई डायलॉग। एक तो चैलेंज था दतिया के लोगों के लिए, हाँ। और दूसरा चैलेंज था उनकी पार्टी के अंदर जिन्होंने उनकी उपेक्षा करके रखी थी, उनको बुरी तरह से निगलेक्ट कर दिया था, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अब हो सकता है कि सीएम के लिए वो चैलेंज हो या अपने दूसरे बीजेपी के साथियों के लिए, नेताओं के लिए चैलेंज हो। तो ये उन्होंने दो लोगों को चैलेंज किया था। और एक बात और कही थी उन्होंने उसी में कि मेरे जीत, वो आप ही कहते हैं तो मैं कौन सा? हाँ, उनकी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं, ऐसे ही कुछ कहा था। जी। तो मैंने उसका रिप्लाई जो दिया था, हाँ। आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्या था रिप्लाई? सुना नहीं। जी, मैंने उसका रिप्लाई ये दिया था कि भगवान करे वो चुनाव हारते रहे और चर्चा में बने रहें। लेकिन साहब मानना पड़ेगा, मतलब कहते हैं ना कि कभी-कभी जुबां पे सरस्वती बैठ जाती है, तो जो पानी उतरता देख घर मत बना लेना, तो आपका घर तो तहस-नहस हो गया, और ऐसा तहस-नहस हुआ कि आपकी सदस्यता भी चली गई, सज़ा भी हो गई, और मुझे लगता है 9-10 घंटे के आसपास का समय होगा, मतलब विधानसभा से खटाखट मैं देख रहा था कि एकदम पर्चा भी आ गया। हालाँकि आपको मौका दिया गया था अपील करने का, लेकिन उसके पहले ही जो है आपका काम पूरा हो गया। थोड़ा-सा अभी अधूरी बात रह गई थी, उसको हम और बता दें। हाँ। मतलब ये विधानसभा तक मामला कैसे पहुँचा अच्छा, ये भी बता दीजिए। और कोर्ट तक कैसे आया? ठीक। ये जब इन्होंने हमारे एलडीबी बैंक में अपने डिसॉल्व हो गए थे हमारे को, इन्होंने अपने रिश्तेदार प्रमोद पुजारी को नॉमिनेटेड अध्यक्ष बनवाया। अच्छा। और इन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई कि रायन भारती के खिलाफ आप बैंक में, क्योंकि इन्होंने सारे मामले देखे हमारे फादर के टाइम से। हमारे फादर, मैंने आपको बताया, फ्रीडम फाइटर रहे। हमारी इवन चाची जी भी मिनिस्टर रहीं जनता पार्टी में। जी। तो इन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई मामला देखिए। उस समय क्या था कि पेड न्यूज केस में इनके खिलाफ लगा चुका था। आप लगा चुके थे। ठीक है। 2008 में इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और इन्होंने करेक्ट प्रैक्टिस की थी उसमें। निर्वाचन आयोग की जितने भी कानून, नियम, संहिताएं, विधि, इन्होंने लगातार उल्लंघन किया और उसमें हमने इनके खिलाफ बहुत एफआईआर कराई थी। अच्छा। 5 एफआईआर इनके खिलाफ हुई थी, जिसमें एक बहुत थी, इन्होंने जो एफिडेविट दिया था, एफिडेविट में इन्होंने एक तवेरा गाड़ी इनके पास थी। वो तवेरा गाड़ी चुनाव के दिन वोटिंग थी 27 नवंबर 2008 में। उसमें इनकी गाड़ी साड़ी और शराब बांटते हुए गांव में पकड़ी गई थी। अच्छा। तो उसमें थाना जगना, दतिया जिले का, उसमें इनके खिलाफ एफआईआर हुई। ओके। तो जब एफआईआर हुई और इन्होंने गाड़ी फिर कोर्ट से रिलीज कराई, तब हमको पता चला कि ये गाड़ी इनके नाम से है। अच्छा, वो इन्हीं के नाम से थी। कोर्ट से जब रिलीज कराई, हाँ, उस समय समझ में आया तो वो। जो रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का, हाँ। वो आरटीओ का जो हाँ, वो रजिस्ट्रेशन पेपर आ पेपर जो गए। होते हैं, हाँ। इन्होंने अपने दिए। तो उस समय मुझे वकीलों ने बताया कि ये गाड़ी इनके नाम से है। अच्छा। तो मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले। हाँ। फिर इनके खिलाफ फॉल्स एफिडेविट का मैंने केस लगाया। फॉल्स एफिडेविट इन्होंने दिया, वो एक केस लगाया। एक इन्होंने मैंने पेड न्यूज केस इलेक्शन कमीशन में लगाया। ठीक है। एक मैंने इलेक्शन पिटीशन लगाई। 3 जगह मैंने कार्रवाई की थी। तो उस कार्रवाई को प्रेशर बनाने के लिए कि किसी तरह से हम विड्रॉ हो जाए, उस प्रेशर बनाने के लिए कि हमारा केस, ये जो 3 आपने
लगा है अलग अलग, हम्म, इनको आप वापस ले लीजिए, हम्म। उन्होंने मुझे खबर कराई थी। तो मैंने डिनाई कर दिया था जो व्यक्ति मेरे पास आया था। ये विधानसभा चुनाव आपके 2008 लड़ने से पहले, नहीं 8 के बाद, 8 के बाद का, ठीक है। 8 के बाद। हम्म। तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कोई लालच वालच भी दिया था क्या आपको? लालच तो आए दिन आए थे साहब, अच्छा। प्रलोभन भी दिया, दबाव भी दिया। प्रलोभन और किस चीज का दिया? और 2013 में इन्होंने मुझे बुलाया, हाँ, 12 में, ठीक है। 2012 में इन्होंने मुझे बुलाया। एक हमारे व्यापारी मित्र हैं हाँ। हतिया में, हम्म, हमसे बहुत सीनियर हैं, ठीक है। उनके करीब भी पहुंच गए, हमारे करीब तो हैं ही। हाँ, तो उन्होंने मेरे पास बुलवाया, तो हम इनसे, मैंने कहा मिलने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक वो है। बहुत जिद जब उन्होंने की हाँ। कि आपको मिलने में क्या परेशानी है, तो मैं हम्म, मिलने गया। हम्म, तो 4 इमली पर जहाँ इनका बंगला है, हाँ, वहाँ पर एक मंदिर है। हाँ, तो वहाँ मंदिर में हमारी मुलाकात हुई। फिर सेकंड डे इन्होंने कहा कि अपन एक बार और ऑफिस में मिलने। तो उनका ऑफिस विधानसभा के अंदर उनका ऑफिस था, वहाँ में मिला। तब इन्होंने मुझसे कहा कि आप ये केस विड्रॉ कर लीजिए। आपको जो लालच भी दिया, प्रलोभन भी दिया, धमकी भी दी, लेकिन मैं उस समय उनके किसी बातों में नहीं इनको आया। नहीं आया। हम्म, मैंने मानने से इनकार कर दिया हम्म, कि जो कुछ होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होगा। ठीक है। तो इन्होंने फिर प्रेशर बनाने के लिए प्रमोद पुजारी को मेरे पीछे लगाया कि इनके बैंक का कोई देखिए आप कोई घोटाले, ये बहुत लंबे टाइम तक हम्म, बैंक में अध्यक्ष रहे, 20 साल तक अध्यक्ष रहे, हम्म। तो कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने एफडी मिल गई। एफडी मिल गई। हम्म, एफडी में उन्होंने ये पकड़ा कि ये एफडी काट के 2 एलिगेशन उसमें थे कि एक तो 3 साल काट के 15 साल की गई, ठीक है। लंबी अवधि ठीक की है। गई। दूसरा एलिगेशन था कि आपने इंटरेस्ट लिया ईयरली हम्म, हमारी मदद में। हम्म, 2 एलिगेशन इन्होंने एक कंप्यूटर ऑपरेटर को जनरल मैनेजर बना के ये लाए थे। अच्छा। तो वो तो ऑबलाइज था, हम्म। कंप्यूटर ऑपरेटर को आप जनरल मैनेजर बना के लाएंगे। नहीं तो कोर्ट में आपने ये तथ्य नहीं रखे? रखे, फिर? रखे। तो वो उसमें उन्होंने फिर एफडी का पहले ईओडब्ल्यू से शिकायत करवाई। ईओडब्ल्यू ने रजिस्ट्रार को भेजा, रजिस्ट्रार ने ज्वाइंट रजिस्ट्रार को भेजा। ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने जो रिपोर्ट दी, क्या है वो रिपोर्ट? इनके प्रेशर में हम्म, ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट दी कि इन्होंने 3 साल काट के 15 साल किया, एक ये गलत है। इन्होंने अपने प्रेशर में करवाया, हम्म। पद ये पर लिखा बैठ- है हाँ, प्रेशर में करा है? पद पर बैठ के हाँ। इन्होंने अपनी माता जी के नाम से, जो था इनके फादर के नाम से, वो प्रेशर में करवाया। और इन्होंने इंटरेस्ट लिया ईयरली। हम्म, 2 उन्होंने एलिगेशन लगाए और दोनों एलिगेशन उन्होंने छुपा के ये केस लगवाया। ठीक है। पहले पुलिस को करवाई, ईओडब्ल्यू ने कोई उसमें कार्रवाई नहीं की। हम्म, फिर उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट करवाई। हम्म, रजिस्ट्रार ने जो रिपोर्ट, ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने जो इनके प्रेशर में रिपोर्ट दी थी, वो ये कहा था कि इनकी मदर सावित्री श्याम, अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र भारती, और कर्मचारी आपका जो रघुवीर प्रजापति, हम्म, उसके खिलाफ आप 76(2) 76(1) में जो कोऑपरेटिव एक्ट की धारा है, कार्रवाई करिए वसूली की। हम्म, तो वसूली की कार्रवाई ना करते हुए 76(1) 76(2) में न जाके इनके प्रेशर में वो जो नये सिंह परमार है, वो आईपीसी की धाराओं में उसने केस केस लगा लगा दिया, दिया। प्राइवेट कंप्लेंट कर दी। और जबकि उसने कहा कि इन्होंने 7 लाख रुपए की बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचाई है। ठीक है। कितना? 7 लाख। अब करोड़ रुपए तो नहीं आए, हाँ, अब जो ये करोड़ रुपए तो की बात मामला कर रहे थे। गंभीर। हाँ, एक 10 करोड़, एक 27 करोड़। हाँ। नहीं, और ये आप बात नहीं कर रहे अकेले। नहीं तो पेपर डॉक्यूमेंट है मेरे नहीं, पास भी है। नहीं पेपर तो आपके पास भी ये नहीं मिलेगा। हम्म, मैं तो रजिस्ट्रार की 27 जनवरी 2015 की रिपोर्ट जो अच्छा, आदेश है, ठीक है। जेआर का। अच्छा, आप कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात आपने नहीं कहा करोड़ रुपए का घोटाला। हम्म, ये जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं मिस्टर विश्वास सारंग, अच्छा। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली हम्म, कि राजेंद्र भारती ने अपनी मदर के एफडी में करोड़ों रुपए का घोटाला किया। हम्म, तो मैंने उनसे, अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भोपाल में ली थी, मैंने उनसे ये प्रार्थना की, निवेदन किया कि या तो आप अपने कोऑपरेटिव, आपके पास विभाग है, आप जेआर की रिपोर्ट बुला लेते, आप कोर्ट का जो फैसला है वो देख लेते। कोर्ट ने उस पर कोई कमेंट्स नहीं किया कि कितने करोड़ का घोटाला है, कितने लाख का घोटाला है। और वो बोले कि, मैंने कहा आप वो रिपोर्ट जेआर की बुलवा लेते। आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया आपने, हमने अपनी मदर की एफडी के नाम पर।
आप देख लेते कि वो एफडी पर आपका जेआर कह रहा है कि 7 लाख रुपए की इन्होंने आर्थिक क्षति बैंक को पहुंचाई जो वसूल की जाए। एक तो संकट 7 लाख में सदस्यता चली गई। अरे जो 70-72 करोड़ होते तो मैं मान भी लेता, 7 लाख में सदस्यता चली गई वसूली साहब। की जाए उसने ये मतलब कहा। क्या सोचेगी नई नई जनरेशन, क्या सोचेगी? नई जनरेशन को तो लगता है कि नेता करोड़ों रुपए अरबों रुपए के करप्शन करते हैं। 7 लाख में आपने सदस्यता गवा दी। नहीं 7 लाख भी उससे तो नहीं होता है क्योंकि जब मदर नहीं तो को ये अब कोर्ट पे क्या टिप्पणी की जाए, लेकिन ये सारे तथ्य तो कोर्ट में अदालत में पहुंचे होंगे ना, बावजूद इसके इतना yes. बड़ा डिसीजन अगर हो गया सुप्रीम कोर्ट से तो। नहीं अभी तो निचली अदालत ने दिया है। हाँ तो उसमें 7 लाख रुपए का उसने कहा और वो भी नहीं है। अब इस बीच में क्या हुआ मैं थोड़ा सा और आपको कर दूं। हाँ। कानूनी पक्ष में आपको पूरी तरह से रख दूं जिसमें आपके माध्यम से पूरे देश की जनता तक थोड़ा सा जल्दी। हाँ बहुत जी, जल्दी जी, जी। हमारी मदर को जब 2010-11 तक इंटरेस्ट लिया, हाँ तो जब इंटरेस्ट नहीं मिला तो हमारी मदर कंज्यूमर्स फोरम में गई। अच्छा। कंज्यूमर्स फोरम से डिस्ट्रिक्ट से हमारी मदर हारी। मदर ने फिर अपील की स्टेट फोरम में। स्टेट फोरम में जनरली ये होता है कि जो वहाँ अपॉइंटेड चेयरमैन होता है वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। उनका होता है कि आप दोनों पार्टियों कम्प्रोमाइज हो जाए। उन्होंने कहा कम्प्रोमाइज कर लीजिए, तो बैंक हमने भी हाँ कर दिया, बैंक ने भी हाँ कर दिया, तो वहाँ कम्प्रोमाइज हो गया। कम्प्रोमाइज में उसने फोरम ने कहा कि आप एक चार्ट दीजिए बैंक से कि इनका कितना पैसा लेना देना है। तो रायन भारती के टाइम का तो ठीक है, रायन भारती अध्यक्ष थे, ठीक है, लेकिन कलेक्टर उसमें प्रशासक था, इनके रिश्तेदार उसमें अध्यक्ष थे, उसमें एआर अध्यक्ष प्रशासक था। उस टाइम में भी मदर को पेमेंट हुआ है, तो बैंक ने ये लिख के दिया कि हमें 10 लाख वो और 3 लाख रुपए का ब्याज और इनके ऊपर देना है मुझे बैंक को, तो मैं आप देने को तैयार हूँ। 13 लाख का चार्ट दे दिया। उसके खिलाफ जब प्रेशर पड़ा तो फिर अपील की, रिव्यू पिटीशन लगाया बैंक ने, नरेंद्र सिंह परमार ने। रिव्यू पिटीशन उनकी खारिज हो गई, डिसमिस हो गई। फिर उन्होंने वही एलिगेशन, वही फैक्ट्स लेके नेशनल फोरम में अपील की। नेशनल फोरम से भी बैंक की डिसमिस हो गई। अच्छा। नेशनल फोरम के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अच्छा जी। सुप्रीम कोर्ट से भी डिसमिस हो गई उनकी अपील। ओहो, ये तो लोगों को पता ही नहीं है ये बात। कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप वही फैक्ट्स लेके आ रहे हैं और पैरेलल इन्होंने ये प्राइवेट इस्तेगासा लगवाया, प्राइवेट कंप्लेंट, वो इन्होंने कंटिन्यू ये करवाते रहे। अपने जो डीपीओ एडीपीओ होम मिनिस्ट्री के टाइम में इन्होंने अपॉइंट किए थे। पहले भोपाल गया, भोपाल में कानून मंत्री भी तो रहे, हाँ, लॉ मिनिस्टर रहे। तो इन्होंने डीपीओ एडीपीओ के थ्रू वहाँ मामला को, कोर्ट को गुमराह किया। ग्वालियर में जब केस आ गया तो ग्वालियर में इन्होंने कोर्ट को डीपीओ एडीपीओ के थ्रू इन्होंने, और नरेंद्र सिंह परमार और एआरसीएस चारों के द्वारा इन्होंने पूरे केस को मिसगाइड घुमा दिया। लेकिन साहब मैं आपसे कहता हूँ कि कानून, इस केस में कानून के साथ जितना खिलवाड़ किया गया उतना खिलवाड़ किसी ने किए नहीं होगा। लेकिन कानून तो अंधा होता है ना साहब। ये सारे तथ्य आपने निचली अदालत से लेकर ऊपर की दुनिया भर की अदालतों में रखे होंगे, उन्होंने क्यों नहीं सुना? अब आप ही तो कह रहे हैं कानून अंधा होता है। नहीं, अंधो तो तमाम सबूत तो आपने रख दिए, तो सबूतों के आधार पर जो है फैसला होता है कोर्ट में। तो नहीं तो अंधा होता है, मतलब वो ये चेहरा देख कर नहीं करता कि नहीं राजेंद्र भारती ये कह रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं। वो तो जो फैक्ट है, जो पेपर है, उस हिसाब से फैसला करेगा। आप फैसला देख लीजिए, कोर्ट ने जो फैसला दिया है। फारिद तो अपनी तो सदस्यता चली गई 10 लाख में। कोर्ट के फैसले में कहीं हमारे खिलाफ कोई चार्ज सिद्ध नहीं पाया। 420, 467, 468, 471, हाँ, हमारे खिलाफ कोई धारा। तो सदस्यता क्यों चली गई? आप सुनिए तो, कोर्ट में कहीं कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि रायन भारती इसमें दोषी है। रायन भारती के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि चेयरमैन का काम नहीं होता है, ये सब मैनेजर के कर्मचारियों का काम होता है। तो कोर्ट ने कहीं हमको दोषी नहीं माना। कोर्ट ने कहा नॉट गिल्टी, आप हर धारा में देख लीजिए। लेकिन एक बेचारे, इन्होंने जब पूरा केस नहीं बना, हमारी मदर की डेथ हो गई, तो मैं अकेला रह गया। तो इनके टारगेट में तो मैं था। आप थे, घर मत बना लेना जी। तो मैं था, तो जब मेरी मदर की डेथ हो गई, हमारे खिलाफ कुछ था नहीं, मदर के खिलाफ कुछ था नहीं, तो इन्होंने फिर एक कर्मचारी को, जिसमें जिया ने कहा था कि 3 लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए वसूली की,
रघुवीर प्रजापति जो छोटा कर्मचारी समझ गया मैं, हाँ। गरीब एससी का बेचारा, हम्म, उसको इन्होंने 8 साल बाद ग्वालियर की अदालत में मुलजिम बनवाया। मतलब 2015 में नहीं बनाया प्राइवेट कंप्लेंट में, हाँ 3 के खिलाफ प्राइवेट उसका था हाँ हाँ, कंप्लेंट होना चाहिए थी। 8 साल बाद बना दी। 8 साल उसको छोड़ दिया। हम्म, धारा 202 में उसके बयान करवाए उन्होंने। हम्म, उसने कहा कि हमारे खिलाफ कोई किसी ने बयान ही नहीं दिया, था ही नहीं कुछ। हम्म, कर्मचारी ने बयान नहीं दिया, किसी अकाउंटेंट ने बयान नहीं दिया। उसको 2000 8 साल बाद उसको ढूंढ के लाया गया। उसको ढूंढ के लाके उन्होंने, उस समय कौन सा पद था इनके पास मंत्री का? ये मंत्री थे उस समय, कानून मंत्री थे। कानून मिनिस्टर तो ये लगातार रहे। अच्छा। इनके पास 2 विभाग कंटिन्यू रहे, हम्म, बाकी मेन डिपार्टमेंट चेंज होता रहा, कभी होम, होम कभी मिनिस्टर हेल्थ, थे शायद। कभी इरिगेशन, कभी सिविल, हाँ। वो सॉरी नागरिक प्रशासन। ठीक है, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट और संसदीय कार्यभार दोनों थे, इनके पास दोनों काम हमेशा के रहे, डिपार्टमेंट थे। हाँ फिर दोनों रहे। तो इन्होंने काम दिखा दिया। नाम बाद में उसको मुलजिम बनवाया हम्म, अपने प्रोसिक्यूशन डीपीओ एडीपीओ के थ्रू। और ये इन्होंने, अब आपने केस ट्रांसफर मैंने क्यों कराया? हाँ आप जो है आप दिल्ली चले गए, आपको क्यों लगा मतलब यहाँ आपको न्याय नहीं मिल पाएगा? नहीं नहीं, हाँ, यस, आपने खुद ही पिटीशन की ना कि साहब दिल्ली यस, केस यस, ट्रांसफर किया यस, जाए, यस। क्यों? उसका मैंने रीजन दिया था। क्या रीजन दिया? हमारे जो डिफेंस विटनेस थे, हाँ डिफेंस विटनेस को चूंकि सरकार इनकी है, हाँ इनके अधिकारी इनके पोजीशन में है, हाँ। पुलिस इनके पोजीशन में आज हाँ भी। हाँ हमारे जितने डिफेंस विटनेस थे, हाँ सबने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमको पुलिस ने या इनके अधिकारी कर्मचारियों ने टॉर्चर किया। अच्छा, ये लिख के दिया है? हाँ, एफिडेविट है, अच्छा, एफिडेविट है। और उन्होंने टॉर्चर करते थे पुलिस वाले जाके, गंभीर विषय है। इनके अधिकारी इनके कर्मचारी जाके टॉर्चर करते थे। और एक दिन तो इन्होंने कहा कि क्या किया कि 25 अक्टूबर को हमारी हियरिंग थी, 24 अक्टूबर को पुलिस की गाड़ी भेज के नरेंद्र सिंह परमार हमारे 3 डिफेंस विटनेस को गाड़ी में बिठा के ले गया। अच्छा, आपने इसकी शिकायत की पुलिस में? पुलिस तो सुनने वाली नहीं हाँ, थी। होम मुझे मिनिस्टर थे उस 25 वक्त। तारीख को जब उन लोगों ने बताया, 25 को तारीख, 25 हियरिंग डेट थी, 24 को ले गए ये। और इनका गोल्फ रिसोर्ट, एक गोल्फ एम्पेरियल गोल्फ ग्वालियर में। रिसोर्ट ग्वालियर में, उसमें जाके इनको उनको ठहराया गया। अच्छा। डीपीओ एडीपीओ वहां मौजूद थे और आधा घंटे के लिए भी पहुंचे। अच्छा। नरोत्तम जी मिश्रा खुद वहां पहुंचे और इन्होंने भी टॉर्चर किया हमारे डिफेंस विटनेस को। अच्छा। और फिर ये महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे थे उस समय, तो वहां चले गए थे। सुबह जब वो गए तो उन्होंने, एक ने मुझसे कहा कि हम आपके फेवर में, चूंकि हम आपके भले ही आपने हमको गवाह बनाया, लेकिन हम आपके पक्ष में नहीं दे पाएंगे, गवाही नहीं दे पाएंगे। तो हमने उनको हॉस्टाइल हो गया मामला। तो हमने उनको गिवन अप करवा दिया। नहीं, हॉस्टाइल होना तो फिर हमारे खिलाफ जाता। हमने गिवन अप किया। मैनेजर को एक था उसको टॉर्चर किया, उसको गिवन अप किया। दो और थे उनको गिवन अप किया। और फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में डीपीओ एडीपीओ के साथ इनका वो बताया रिश्ता। वो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट में, फिर हम यहाँ केस लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायमूर्ति थे जस्टिस अभय अशोका, उन्होंने जांच के आदेश दिए और एक जांच टीम बैठी। जांच टीम में जो एक डिप्टी एसपी था सीआईडी का, अब इनके अंडर में था, वो होम डिपार्टमेंट रहा, तो उसने जांच की, तो अधूरी जांच की। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा फिर से आप डिटेल जांच करिए। जब मैंने कहा कि हमारी बयान नहीं लिया, मैं कंप्लेनेंट हूँ, हमारी बयान जब नहीं हो रहा है, मैंने कोर्ट में भी कहा कि आप इसकी जांच करवाइए, कोर्ट में भी वहाँ लिख के दिया था। तो जब जांच हुई और मैंने मोबाइल नंबर सबके दिए, इनके लोकेशन निकाली जाए, इनके सुकर्ण मिश्रा, इनका भतीजा विवेक मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा और डीपीओ एडीपीओ नरेंद्र सिंह परमार और जो डीपीओ जो हमारे डिफेंस विटनेस थे वो, और बैंक के कर्मचारी और थे उनके, तो उनकी जब लोकेशन और वो आई, डीपीआर ही कहते हैं ना उसको, कॉल डिटेल। तो जब वो लोकेशन आई तो वो लोकेशन, हालांकि कोर्ट ने इनके बयान नहीं लिए हमारे कहने के बाद। नहीं, लोकेशन में क्या निकला? लोकेशन में इंपीरियल गोल्फ रिसोर्ट का सबका। यस, क्या बात कर रहे हैं आप? इनका तो उसमें, इनका तो लिए नहीं, लेकिन डीपीओ एडीपीओ वो जो हमारे डिफेंस विटनेस थे, ये नहीं, ये नहीं हो सकता तो मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, आपको रिकॉर्ड दिखा देंगे। अच्छा, है आपके पास? मैं सुप्रीम कोर्ट में दिया। अच्छा, वो लगाया हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? दिया, तभी सुप्रीम कोर्ट ने तभी ट्रांसफर किया। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी जो प्रेयर थी वो ये थी कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में आप ट्रांसफर कर दी जाए। अच्छा,
प्रेयर हमारी ये थी। और ट्रांसफर कहाँ हो गया? दिल्ली। बीजेपी गवर्नमेंट में ट्रांसफर हो गया। फिर क्या तो हुआ? जिस बीजेपी गवर्नमेंट के डर से हम एमपी में यहाँ आए थे, हाँ। मतलब हमारे साथ ये हुआ कि आसमान से गिरे और खजूर में आके अटके। अटक गए। अरे बाप रे बाप। बड़ा संकट हो गया। 7 लाख में निपट गया था। नहीं, 7 लाख भी नहीं है, क्योंकि अभी भी एफडी बैंक में जमा है। फिर ये 10 घंटे में आपकी जो है, नहीं, बैंक में एफडी जमा है अभी। और जब उसका, चूंकि बैंक तो उसका यूज कर रहा है ना, इस्तेमाल कर रहा है, उसके आपको बैंक ने तो इंटरेस्ट के फाइनेंस साथ किया। मिलेगा। हाँ, बैंक ने तो हाँ, किसानों को फाइनेंस किया हाँ, हाँ। उस पैसे का। और भी किसान, और भी जो कलेक्शन आया था, हम्म, सभी कलेक्शन का बैंक ने तो उसका यूज किया। और जो लोन फाइनेंस करते हैं उसका इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट किसानों से लेते हैं। तो जब ये हुआ, अचानक से डिसीजन आया, तो आपको कैसा, सबसे पहले कैसा लगा आपको? आपके जहन में क्या आया? देखिए साहब, हम 2008 वही वो घर मत बना लेना, नहीं 2008 पानी से, उतरता देख घर मत, 2008 वही से, आपके दिमाग में आया होगा। 2008 से हम लड़ रहे हैं। जेल भी हुआ है, हाँ, हमारे साथी भी जेल हुआ है। 2013 का चुनाव हम इनके खिलाफ लड़े, हाँ। 2018 का चुनाव हम इनके खिलाफ लड़े। बहुत 2,500 कोट का अंतर रह गया था। 2000 बूथ कैप्चरिंग, मशीनरी का, पूरी मशीनरी का दुरुपयोग, जो एम्बुलेंस गाड़ियां होती हैं उनमें पैसा जाना, उनमें वाइन जाना, पुलिस की गाड़ियां वाइन ले जाती। 2018 में सब इनके साथ था। नहीं, आपके मतलब दिमाग पैसा, उस समय क्या आया जब ये फैसला? वही वही मैं बता रहा हाँ। हूँ, पैसा इनके पास, हम्म, मशीनरी इनके पास, हम्म। शराब, साड़ी, पैसा क्या नहीं बांटा इन्होंने चुनाव में। नहीं, हुआ क्या जब 50 करोड़ से जब ज्यादा ये खर्च फैसला इन्होंने आया किया। तो दिमाग में क्या आया? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि होता है ना, जब, मतलब एक तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि किसी हम के लड़ते रहे, आंखों के सामने भगवान की तस्वीर आती है, आपके सामने किसकी क्योंकि तस्वीर आई? हम लड़ते रहे हाँ। इनसे लगातार, हम्म, जेल जाते रहे। हम्म, और हम आपको एक बात और बता दें कि हम पब्लिक मूवमेंट करते करते हाँ, 90 से 93 के बीच में, जब माननीय दिग्विजय सिंह जी पीसीसी चीफ थे, हाँ, और 90 से 93 बीजेपी गवर्नमेंट थी, हाँ, हाँ। उस समय हम 13 बार जेल गए अच्छा। आंदोलन करते हुए, पब्लिक के इशू उठा के। तो आपको डर नहीं लगा कि नहीं, ठीक है कहाँ यार, एक डर बार है, ठीक है, कुछ जेल चले हुआ जाए? है। अब झूठे केस में ये जेल भिजवा लेकिन रहे क्या हैं। आपको ऐसा लगा, क्योंकि आपको बोला गया था ना कि नहीं आप अपील कर सकते हैं? नहीं, अपील कर सकते हैं, लेकिन हमको जेल कस्टडी में, हाँ। तिहाड़ जेल, हमारा प्रमोशन हो रहा था। प्रमोशन हो गया तो तिहाड़ भी मतलब हम अभी तिहाड़ भी दतिया देख जेल, लें जरा क्या अभी है। हम दतिया जेल गए थे। हाँ, अभी तो तिहाड़ नरोत्तम देखा शाह जाए। जी ने हमको दतिया जेल भेजा। हाँ, अब इनके कारण हमको तिहाड़ जेल, देश की बहुत बड़ी जेल है, बहुत बड़ी जेल, तो इसको जेल जाने का हमको मौका मिला, तो जेल भी हम गए। नहीं, लेकिन ये उम्मीद थी कि 10 घंटे में खेल हो जाएगा। नहीं, ये उम्मीद इसलिए नहीं थी। हाँ। देखिए, इसके पीछे हम आपको बता दें, इसका क्लियरिफिकेशन हालांकि हमारे माननीय स्पीकर साहब ने भी किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि आशा देवी डिस्क्वालीफाइड हुई, उनके खिलाफ भी केस इसी तरह का फैसला आया था। एक कोई लोधी था, उसके खिलाफ भी इसी तरह का फैसला आया। और इनका उन्होंने जिक्र नहीं किया, नरोत्तम जी का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? और उन्होंने एक चीज और कही थी स्पीकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ। कि कोई गौतम नाम का व्यक्ति विधानसभा में एक एप्लीकेशन दे गया था और कोर्ट का ऑर्डर लगा गया था। अच्छा। 2 तारीख को हमारा ऑर्डर आ गया, फैसला हुआ हमारे ऊपर, वो लगाया था, सॉरी हम बोल रहे, सेंटेंस 2 तारीख को आया। और 2 तारीख को ही विधानसभा, आप बड़ा आश्चर्य करेंगे भाई, पता नहीं ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था, कौन सी मुसीबत आ रही थी, या बीजेपी सरकार गिर जाती। यदि हमारा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता तो हम अकेले जाके बीजेपी की सरकार गिरा देते। ऐसी कौन सी मुसीबत आई कि हमारे स्पीकर वैसे बहुत सधे हुए व्यक्ति हैं, बड़े सौम्य हैं, और विधानसभा भी बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं, बैलेंस करके चलाते हैं। उनकी लोग तारीफ करते हैं, बैलेंस करके चलाते हैं। लेकिन उनके ऊपर भी पता नहीं ऐसी कैसी मुसीबत आई, कितना प्रेशर आया कि उनको इतने गंदे आदमी के लिए, मैंने मतलब विधानसभा में पहुंचने के बाद, गंदा आदमी मतलब कपड़े तो एकदम टनाटन कलप लगे हुए, वाइट चमकता हुआ कुर्ता, आप गंदे कैसे कह रहे हैं? देखिए, हम आपको बहुत सारे वीडियो दिखा देंगे। काय के वीडियो?
चाल चरित्र चेहरा बीजेपी कहती है ना, हाँ चाल चरित्र चेहरा, हाँ। तो हम आपको दिखा देंगे। अच्छा, एक नहीं चाल के एक चाल का वीडियो तो मैंने देखा, एकदम मस्त मस्त चाल है। एक आपने जगत विजन, और चेहरा भी मैंने देखा, एक- एकदम चमकता हुआ, दमकता हुआ चेहरा। एक चरित्र का कोई वीडियो है आपके पास क्या? एक आपने जगत विजन मैगजीन देखी होगी, अच्छा, नहीं अभी तक तो नहीं देखी, आप कह रहे हो तो मैं देख लूँ। विजय पाठक जी ने निकाली 1 सितंबर 2013 में। अच्छा। उसमें एक फ्रंट पे जो फोटो है, हम्म। एक कोमल अग्रवाल है डबरा की, अच्छा। वो बेचारी बाद में मर गई। हाँ। इनके साथ फोटो है, आपको दिखा दे, आप देख लेंगे, आप तो खुद नहीं ही, तो वो फोटो आप तो बहुत किसी- जीनियस पत्रकार हैं भाई। फोटो तो किसी के साथ भी हो सकता है, मर क्यों गई उसका कोई मतलब कारण की घटना कोई नहीं, शिकायत? बहुत सारी घटनाएं हैं इनके साथ, बहुत सारे अच्छा। इनके साथ मामले जुड़े हैं। नहीं तो ये उसमें 10 दिन में आप निपट गए, और इनका भी क्या कुछ हुआ था मामला? 10 दिन में, अगर 10 घंटे में आपका जो है खेल खत्म? नहीं, हम वही तो मैं कह रहा हूँ। नरेंद्र तो सिंह जी। उन्होंने ऑनरेबल स्पीकर साहब ने एक बात और कही थी कि हाँ। गौतम नाम का कोई व्यक्ति दे गया था। हाँ ठीक है। तो ये रात में विधानसभा का खुलना, हाँ 10 बजे रात में विधानसभा गौतम का, इतना महान तो नहीं होगा। इतना महान। अब ये सेंट्रल के प्रेशर में कहते हैं कि भाई हम माननीय अमित शाह जी के बहुत करीब हैं। कौन कहता है? गौतम मिश्रा जी कहते हैं कि हम बहुत करीब हैं। ऐसा बोलते हैं क्या? और ये पिछले समय में यही बता के और जता के, बता के और जता के, उस समय के जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे माननीय शिवराज सिंह जी, हाँ। उनको भी टॉर्चर करते रहते थे। अच्छा? कहते रहते थे। तो कभी हम क्या मीडिया- उन्होंने दर्द मीडिया- अपना व्यक्त किया आपसे? मीडिया में सुनते थे हम तो। अच्छा। मीडिया में सुनते थे। और लोग बताते थे कि उनको ये गालियां देते थे, तू तड़ाक वाली बात करते थे। अच्छा। तो किसके प्रेशर में करते थे ये? अपने ही सीएम के खिलाफ। और आप गलत आचरण, एक हम फोटो और दिखाएंगे आपको। अच्छा, वो क्या? असेंबली के अंदर आपने शायद देखा होगा, शिवराज सिंह जी बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर, बाबूलाल गौर जी बैठे हैं सेकंड नंबर के, वो पीछे इनकी टेबल बैठने की, असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ये टेबल पर पैर रख के बैठे हुए, मतलब सीएम, एक तो आप मानना है हाउस, खैर वो बात की बात है। फिर ये तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हाँ। अच्छा, आप हिम्मत की बात कर रहे हैं। इतना साहस कहाँ से आ गया? अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ टूट तड़ाक करने वाली बात, अपने चाहे उनके मिनिस्टर हों चाहे विधायक हों, जिनने भी अपनी कार्यकर्ताओं से रिवॉल्वर के लाइसेंस की रिकमेंड की हो, उनसे तो ये उनसे 10 घंटे में आपने आपत्ति दर्ज नहीं उनसे की? 5-6 लाख रुपए लेने की कहाँ से हिम्मत आ गई? ये ट्रेंडिंग घोटाला करने की हिम्मत कहाँ से तो आ ये गई? जो 10 घंटे में डीमेट घोटाला करने की हिम्मत कहाँ से आ गई? एक और जानकारी मिलती है कि नरोत्तम मिश्रा जो थे, शायद उनको भी निर्वाचन आयोग ने कोई एक डिसीजन दे दिया। निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 में, हाँ। वो केस हम लगातार 8-9 साल निर्वाचन आयोग में चला है। हाँ। 9 साल केस चला वो। 9 साल में आप सोच लीजिए कितना प्रेशर आया होगा, क्या हुआ होगा, कितना हमारा नुकसान हुआ, कितना हमारे साथियों का हुआ, आप अंदाजा लगा लीजिए आप। तो उसमें इनको डिस्क्वालीफाइड किया गया था, अयोग्य घोषित किया गया, निर्वाचन आयोग ने। आरपीआई एक्ट की धारा 10A में। ठीक है। उसमें अयोग्य, और ये भी है उसी में कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता। अच्छा, ठीक है। वो हमने सब एप्लीकेशन उस समय असेंबली में दी थी। ठीक है। लेकिन ये आप देखिए उस समय का कमाल, हमारी विधानसभा सदस्यता रात में 12 बजे विधानसभा सचिवालय खुलता है, 10 घंटे के अंदर रायन भारती की सदस्यता खत्म हो जाती है। ठीक है। क्योंकि हमने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। हाँ। और एक व्यक्ति बहुत सज्जन है, उनकी सज्जनता का ख्याल रखते हुए उनको 23 जून से लेके 28 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला उनको। ऑनरेबल चैलमेश्वर जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके वहां जाके उनको 28 जुलाई को 35 दिन बाद, करीब 35 दिन 35 दिन हो गए। हाँ 35 दिन 35 दिन तक हाँ। ना तो विधानसभा सचिवालय हिला, हाँ। ना स्पीकर जी हिले उस समय के तत्कालीन, अच्छा। ना चीफ मिनिस्टर और ना गवर्नर।
गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी ये थी। मतलब आप 10 घंटे में निपटा दिया आपको, और वो 35 दिन तक मंत्री भी 35 बने दिन, रहे yes. और 35 दिन तक विधायक भी बने रहे, Yes. अयोग्य घोषित होने के बाद। अयोग्य व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति उन्हें अयोग्य व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर बैठा रहा। 35 दिन तक बैठा रहा। तो कोई गौतम नहीं पहुंचा होगा ना, जो गौतम आपके लिए पहुंच गया था एप्लीकेशन लेके? नहीं, वो तो साधारण व्यक्ति था। हाँ। मैं तो एक एक्स एमएलए था भाई। अच्छा, आपने आप दर्ज किया, एक्स एमएलए, शिकायत की, उसके बावजूद भी 35 दिन? एक्स एमएलए की इतनी हैसियत नहीं, और मैं तो उस केस का फरियादी था। हाँ, आवेदक था इलेक्शन पॉइंट तो कमीशन है। में। इलेक्शन कमीशन में तो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर की कितनी मान्यता, सजगता, उसकी आदेश का परिपालन करना, ये किसी ने नहीं किया उस समय। हाँ, ये तो बड़ा सवाल। और ये बदनाम करते हैं हमारे होम मिनिस्टर जी को। हम तो देश के होम मिनिस्टर हैं, तो हम देश के नागरिक हाँ, हैं। आपके भी गृह मंत्री हैं, तो ठीक बात है। हम भी ये कहेंगे कि हमारे होम मिनिस्टर कोई देश के हैं, तो हम देश के ही तो नागरिक हैं हाँ, ना। हाँ, हाँ। हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी को बदनाम करते हैं क्या कहते हैं? कि भाई उनका बरदस्त हमारे ऊपर है, हम कितने ही गलत काम कर लें। नहीं, वो गलत काम में सपोर्ट नहीं करते थे। देखिए, नहीं करते हैं तो ये दिख तो रहा है भाई, सब कुछ सामने तो हाँ, दिख बहुत रहा सारी, है। जैसे सदस्यता नहीं है, आप विधानसभा के सदस्य नहीं हो, लेकिन सिक्योरिटी है आपके पास, मकान है। कई बार बहुत सारे ऐसे अभी अधिकारियों को और नेताओं को नोटिस इशू है कि भाई मकान खाली करो, तो ये तो लगातार उठ रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं देखिए, बीजेपी के जब सरकार वापस आई 2020 के आसपास, हाँ, माननीय कमलनाथ जी हाँ, की सरकार की, हाँ।